हेलो गुड आफ्टरनून भाई सभी को। कैसे हो सब? आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई थी उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अभी मैंने सीरीज स्टार्ट की है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और वो जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन या तो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और जो आगे आने की जो संभावना है उनको हम लेके उनको कवर करते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको और भी कोई टॉपिक करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके लिए वो टॉपिक अच्छे से करके मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम जो हमारी जो सीरीज है क्वेश्चनों की, तो मैं आपके सामने अभी, चलो हम इसको करने का कवर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सूरजकुंड जो है ना, सूरजकुंड मेला, जो सूरजकुंड मेला है मेरे भाई, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ये जो सूरजकुंड मेला है ये फरीदाबाद में लगता है, और पूछा जाए तो ये क्रम का पूछा जाएगा। तो अब की बार कौन से क्रम का है? 37वें क्रम का है मेरे भाई। कौन से क्रम का है? 37वें क्रम का है। और जो ये मेला है ये 2024 वाला मेला है, जो 37वें क्रम का है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है कहाँ? फरीदाबाद में। कहाँ लगता है मेरे भाई? फरीदाबाद में। ये अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है। और अगर मैं बात करूं इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका जो पार्टनर देश रहेगा वो कौन सा है? तो इसका जो पार्टनर देश है, पार्टनर देश, तो इसमें पार्टनर देश कौन भाग लेने वाला है? तो कौन लेने वाला है मेरे भाई? तंजानिया है। कौन है? तंजानिया। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो एक सांस्कृतिक पार्टनर बोला जाता है। कौन सा? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पार्टनर राज्य है। ये कौन होंगे? ये होंगे जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं ना मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट राज्य ये भाग लेंगे। क्या लेंगे? नॉर्थ ईस्ट राज्य है। क्या? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ये क्या होंगे? सांस्कृतिक पार्टनर राज्य होंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम, थीम भी पूछी जाती है। तो अब की बार इसकी थीम क्या है? थीम राज्य, थीम राज्य की बात करूं तो इसका जो थीम राज्य है वो थीम स्टेट कौन सा होगा? वो क्या होगा? गुजरात। थीम कौन सा? भी गुजरात है। और गुजरात की मैं बात करूं तो ये गुजरात है ना, 1997 में ये क्या था? 1997 में भी क्या था? थीम राज्य बना था हमारा। क्या बना था? थीम राज्य। इससे पहले 1997 में भी ये क्या था? थीम राज्य था। अब की बार भी थीम राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात इससे पहले 1997 में थीम राज्य बना। ठीक है। अगर मैं बात करूं सूरजकुंड मेले की तो इसकी सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। 1987 में सबसे पहले क्या सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं अब की बार 2024 में सूरजकुंड मेला है वो कब से कब तक चला भाई? ये 2 फरवरी से लेके 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में ये क्या है? मनाया गया है मेरे भाई। क्या है? मनाया गया है। ठीक है। और अब की बात मैं बात करूं तो सूरजकुंड मेले का उद्घाटन पूछे तो इसका जो उद्घाटन है मेरे भाई, उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? सूरजकुंड मेले का उद्घाटन तो जो हमारी राष्ट्रपति है ना, हमारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है हमारी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती, श्रीमती द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुर्मू जी ने क्या किया? इनका उद्घाटन किया। किसका? सूरजकुंड मेले का। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं सूरजकुंड मेले की तो ये सूरजकुंड मेला 37वें क्रम का है। ठीक है। और इसका ये कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। उसका पार्टनर देश कौन है? तंजानिया। तंजानिया इसका पार्टनर देश है। और सांस्कृतिक पार्टनर राज्य पूछे तो कौन से है? नॉर्थ ईस्ट है भाई। ठीक है। अगर थीम राज्य पूछे तो गुजरात है। गुजरात इससे पहले थीम राज्य 1997 में ये भी 1997 में थीम राज्य रहा था। ठीक है। और 2 फरवरी 18 फरवरी के बीच में ये मनाया गया है। उद्घाटन पूछे तो उद्घाटन हमारा किसने किया है? राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया हमारा सूरजकुंड मेले से जो भी क्वेश्चन उठेंगे वो। अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन सॉरी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? अब की बात जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं? तो हमारे जो भारत में ना टाइगर रिजर्व, हमारे भारत में टाइगर जो रिजर्व है, जो हमारे भारत में जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं? 55 है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने हैं भाई? 55 टाइगर रिजर्व है।
अगर मैं बात करूं तो जो अभी करंट की बात करूं तो जो भिवानी के जो मोहित यादव हैं, भिवानी के मोहित यादव हैं, इनको बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर कौन सा पुरस्कार मिला मेरे भाई? बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 ये अवार्ड मिला किसको? भिवानी के मोहित यादव को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर 2011 के दौरान जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले पूछे जाते हैं भाई, वृद्धि वाले जिले पूछे जाते हैं, तो उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। उनकी ट्रिक क्या होगी भाई? उनकी ट्रिक हमारी क्या रहेगी? गम फ्री पी। क्या रहेगी मेरे भाई? गम फ्री पी। तो गैस से हमारे क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। ठीक है, और गुरुग्राम की मैं बात करूं तो इसमें कितनी है? 73.96। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, इसकी 73.96 है गुरुग्राम की। और मैं से हमारा क्या हो जाएगा? मेवात। क्या हो जाएगा मेरा भाई? मेवात। और मेवात में कितनी है? 37.93। ये जनसंख्या वृद्धि दर है। फ्री से हमारा क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद की कितनी है भाई? 32.54। ये है 32.54। अगर पी से बात करूं तो पी से हमारा क्या हो जाएगा? पलवल। क्या हो जाएगा? पलवल। और पलवल की कितनी है मेरे भाई? तो इसकी है 25.76 जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि 2011 की दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो ये क्रम में भी लगाने आ जाते हैं। तो आप ये क्रम के अनुसार हैं, तो आपका ट्रिक क्या रहेगी? गम फ्री पी। गम फ्री पी, फ्री में ही गम पी भाई। ठीक है, गम फ्री पी। ग से गुरुग्राम, एम से मेवात, फ्री से फरीदाबाद और पी से पलवल। ठीक है मेरे भाई, ये कर लेना याद आप। अब मैं बात करूं तो एक नेशनल जीके की ट्रिक और बता देता हूं। नेशनल जीके के अंदर हम करेंगे क्या? कनिष्क के दरबार में आने वाले व्यक्ति। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से व्यक्ति आए थे भाई? तो बात करूं मैं क्या? कनिष्क के दरबार में आने वाले व्यक्ति। कनिष्क के दरबार में आने वाले व्यक्ति, इसकी ट्रिक क्या रहेगी भाई? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं आपको। तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन से आए थे? इसकी ट्रिक रहेगी अचानक। अचानक ऐसे क्या हो जाएगा हमारा? असव घोष। असव घोष। असव घोष जो थे ये कनिष्क के दरबार में आए थे बाहर। ठीक है, और जैसे हमारा क्या हो जाएगा? चरक। क्या? चरक। और न से हमारा क्या हो जाएगा? नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। और कैसे हमारा क्या हो जाएगा? खुद कनिष्क। ठीक है, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आए थे ना, तो मोहम्मद गजनवी ये वही है जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी के समय में कौन कौन भारत आए थे? तो ट्रिक कर लेना भाई। मोहम्मद गजनवी के समय में तो ये याद कर लेना, फूफा। कौन सा? फूफा। फैसे फरूखी। ठीक है, और यू से क्या करेंगे हम? इसको उत्वी। उत्वी। और एफ से फिर क्या करेंगे? फिरदौसी। फिरदौसी। और एस से क्या होगा हमारा? अलबरूनी। अलबरूनी। ये इसके समय में भारत आए थे। किसके? मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आए थे। ठीक है मेरे भाई, तो ये ट्रिक है, आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, और अब मैं बात करूं, आप इनको लिख लेना पॉज करके। ठीक है, और अब मैं बात करूं, अरविंद घोष की पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। तो अरविंद घोष की पुस्तकों के साथ में मैं ट्रिक के साथ लेके आया हूं आपके लिए। अरविंद घोष की पुस्तकें। अरविंद घोष की अगर पुस्तकें बात करें तो अरविंद घोष की पुस्तकों की ट्रिक याद करें तो कैसी ट्रिक होगी हमारी?
ये ट्रिक है हमारी सावित्री की लाइफ गीता। सावित्री की लाइफ गीता, ये ट्रिक है मेरे भाई। सावित्री तो खुद हो गया, अरविंद घोष की पुस्तक है, सावित्री भी है, ठीक है। सावित्री सी तो क्या हो जाएगा, सावित्री खुद हो जाएगा, सावित्री, ठीक है मेरे भाई। और लाइफ की मैं बात करूं तो लाइफ से क्या हो जाएगी, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, अरविंद घोष की है, ठीक है भाई, लाइफ डिवाइन। और गीता से मैं बात करूं तो गीता खुद भी है, गीता सेम है, ये भी गीता और सावित्री ये भी अरविंद घोष ने लिखी, और लाइफ डिवाइन भी किसने लिखी, अरविंद घोष ने। अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन और भी आते हैं, कौन से यहां से पूछे जाते हैं, यमुना की सहायक नदियां कौन सी मेरे भाई, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई। तो इसकी हम ट्रिक क्या लेके आए हैं, इसकी ट्रिक है हमारी कौन सी, सोम ने पत्थर मारा बुड्ढी को। किसने मारा भाई, सोम ने पत्थर मारा बुड्ढी को। सोम ने पत्थर मारा, किसको मारा, बुड्ढी को, ठीक है मेरे भाई। तो सोम से तो कौन सी हो जाएगी, सोम नदी, कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, सोम नदी। और पत्थर से क्या हो जाएगा, पथराला नदी, कौन सी, पथराला नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है मेरे भाई। और बुड्ढ से क्या हो जाएगा, बुड्ढी नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना वही है जो ताजे वाला बैराज से निकलती है, ठीक है, वही से है। और पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर दो डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। जो पूर्वी यमुना नहर है वहां पे यूपी में सिंचाई होती है, जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हमारे हरियाणा में सिंचाई होती है। और पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है मेरे भाई। तो आप ये याद कर लेना। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोम नदी, पथराला नदी और बूढ़ी नदी, ठीक है मेरे भाई। तो आप ये ना नोट कर लो और अच्छे से इसको आप नोट कर लेना, लिख लेना इसको आप, ठीक है मेरे भाई। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं कुछ। ये तो थी कुछ ट्रिक्स के अनुसार, ठीक है। अभी मैं बात करूं तो हरियाणा से क्या है, नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे। जो नथुराम गोडसे थे मेरे भाई, इनको क्या हुआ था, इनको 15 नवंबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, इनको अंबाला जेल में फांसी हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नथुराम गोडसे को कहां फांसी हुई थी, किसकी जेल में फांसी हुई। तो हरियाणा के जो अंबाला है, जो हमारा मिक्सी सिटी है, साइंस सिटी है, अंबाला, अंबाला जेल में फांसी हुई थी, ठीक है भाई, अंबाला जेल में, ठीक है। और हरियाणा में 18 की क्रांति भी कहां शुरुआत हुई थी, अंबाला जेल, अंबाला से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में क्या हुई थी, फांसी हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1949 को। और 1949 से याद आया रोलर एक्ट, रोलर एक्ट, जो रोलर एक्ट था, काला कानून था, आपको पता होगा, बिना अपील बिना दलील के सीधा ही क्या कर देते थे, वो जेल में डाल देते थे। क्या था ये, रोलर एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं। तो रोलर एक्ट के विरोध में सर्वप्रथम कहां हुआ था भाई, रोलर एक्ट का विरोध भी, जो रोलर एक्ट का विरोध भी कहां हुआ था, ये भी कहां हुआ था, अंबाला में हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाई, अंबाला में ही हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक अंबाला से याद आया, तो अंबाला में ही क्या थे, एक जिन्होंने टूटा हुआ, क्या, टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी काव्यांश भी है और एक उपन्यास भी है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट समझियो, अच्छे से पढ़ना इसको। टूटा हुआ आदमी एक उपन्यास भी है और काव्यांश भी है, क्या है। अगर मैं काव्यांश की बात करूं ना मेरे भाई, क्या, काव्यांश की, तो ये काव्यांश किसने लिखा था, ये लिखा था सुभाष रस्तोगी ने। किसने लिखा था, सुभाष रस्तोगी। और जो सुभाष रस्तोगी थे ना मेरे भाई, ये हिंदी कवि थे, क्या थे ये, हिंदी कवि, ये भी याद कर लेना, हिंदी कवि थे। और सुभाष रस्तोगी का जन्म भी कहां हुआ था, अंबाला में हुआ था। टूटा हुआ आदमी काव्यांश किसने लिखा, सुभाष रस्तोगी ने, और ये हिंदी कवि थे, इनका जन्म भी कहां हुआ था, अंबाला में। अगर बात करूं टूटा हुआ आदमी उपन्यास, उपन्यास भी है ये,
और काव्यांश भी है। फर्स्ट समझ जाना। उपन्यास, उपन्यास किसने लिखा था? ये लिखा था मोहन चोपड़ा ने। किसने लिखा था मेरे भाई? मोहन चोपड़ा ने। ठीक है, किसने लिखा था? मोहन चोपड़ा ने। अगर काव्यांश की बात करें तो काव्यांश हमारा किसने लिखा था? सुभाष रस्तोगी ने। और अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास किसने लिखा था? मोहन चोपड़ा ने। और सुभाष रस्तोगी हिंदी कवि थे और सुभाष रस्तोगी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ था? अम्बाड़ा से थी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्जाम में, हिरण पार्क। क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई? हिरण पार्क। हिरण पार्क से क्वेश्चन पूछा गया था। जो हिरण पार्क है वो कहाँ है हमारे? हिरण पार्क, हिरण पार्क हिसार। हिरण पार्क कहाँ है? हिसार में। एक बात तो ये हो गया, एक क्वेश्चन तो ये पुटअप हो गया, हिरण पार्क कहाँ? हिसार। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1970-71 में इसकी स्थापना हो गई थी भाई। ठीक है, अगर बात करें तो यह कितने एकड़ में फैला है? तो ये 48 एकड़ में फैला है। कितने में? 48 एकड़ में ये फैला है। अगर बात करें हेक्टेयर की तो हेक्टेयर कितना है भाई? 19.42 ये क्या है? हेक्टेयर है। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में आगे। ठीक है मेरे भाई, अगर बात करें एक क्वेश्चन और भी है, पथराला। पथराला, जो पथराला है ना भाई, पथराला तो वो उसकी साइड नदी होगी। ठीक है, यमुना की। एक बात है, हाँ, पाथरी। जो पाथरी माता का मेला है ना मेरे भाई, पाथरी माता का मेला, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो पाथरी माता का मेला है ये कहाँ लगता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये कहाँ लगता है मेरे भाई? पानीपत। कहाँ लगता है? पानीपत। और पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? पानीपत में। ये बात पूछी जाए तो ये जो है ना, ये 1 महीने तक लगता है। क्या ये लगातार 1 महीने तक चलता है? कौन सा? पाथरी माता का मेला। अगर बात करें तो ये जो मेला है ये प्रत्येक बुधवार को लगता है। कब? बुधवार को। बुधवार को ये लगता है। ठीक है भाई, ये चैत्र और आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार को लगता है। किसके? चैत्र और आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार को लगता है। कौन सा मेला? पाथरी माता का मेला। कहाँ लगता है? पानीपत में। क्वेश्चन और भी है मिसलेनियस। अगर बात करें चिंकारा प्रजनन केंद्र की, किसकी मेरे भाई? चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये कहाँ है हमारा? कैरू भिवानी। कहाँ? कैरू भिवानी। अगर मोर और चिंकारा प्रजनन पूछा जाए, मोर, मोर और चिंकारा, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए, मोर और चिंकारा, तो ये कहाँ होगा? झाबुआ रेवाड़ी में। कहाँ होगा मेरे भाई? झाबुआ रेवाड़ी। अगर अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कैरू भिवानी, और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वो कहाँ होगा? झाबुआ और रेवाड़ी। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन और है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्षेत्रफल के संदर्भ में, लाइन को अच्छे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। क्षेत्रफल के संदर्भ में क्या है? यहाँ संदर्भ। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा, क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का सबसे बड़ा क्या? वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कौन सा होगा? कलेसर नहीं है, मेरे को पता था आप कलेसर दोगे। क्या होगा? अबूब शहर। क्या? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। और अबूब शहर कहाँ है मेरे भाई? सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा? सिरसा, जिसका 4273 क्या है वर्ग किलोमीटर, क्या है इसका क्षेत्रफल है? किसका? सिरसा का 4273। ठीक है मेरे भाई, कितना है? 4273। किसका? सिरसा का। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी सिरसा है। और क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर ये बात आ गई तो क्या है हमारा? अबूब शहर पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या आएगी मेरी बात? क्या भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यान, ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा कलेसर। कौन सा होगा मेरे भाई? कलेसर। क्षेत्रफल के संदर्भ में पूछे तो आएगा भूप शहर, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव पूछे तो कौन सा आएगा? कलेसर। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में।
और हरियाणा के पास कितने जीआई टैग हैं? तो जीआई टैग हरियाणा के पास कितने हैं मेरे भाई? हरियाणा के पास अगर जीआई टैग पूछे, जीआई टैग तो कितने हैं? ओनली 2 हैं। कितने हैं भाई? 2 हैं। कितने मेरे भाई? 2। ये याद कर लेना। अगर बात करें प्राचीन नाम की, तो कुछ नदियां हैं उनका प्राचीन नाम आप अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर प्राचीन नाम पूछे, प्राचीन नाम, तो मैं बात करूं किसकी? मार्कंडा नदी की। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था मेरे भाई? तो ये क्या था? अरुणा। क्या था? अरुणा। अगर बात करें इंदौरी नदी की, इंदौरी की, तो इंदौरी का क्या है? अंशुमती। क्या है मेरे भाई? अंशुमती नाम था प्राचीन नाम किसका? इंदौरी का। अगर बात करें घग्गर की, तो घग्गर को क्या कहा जाता था? हकरा या हाकड़ा नदी। ठीक है मेरे भाई, ये प्राचीन नाम था। अगर एक बात करें किसकी? साहिबी की, तो साहिबी को क्या बोलते थे? दृशदवती। क्या? दृशदवती नदी। ठीक है, ये प्राचीन नाम थे। मार्कंडा का अरुणा, इंदौरी का अंशुमती, और साहिबी का दृशदवती, और घग्गर का हकड़ा या हाकड़ा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर बात करें हरियाणा का तिलक जो समाचार पत्र है, कौन सा? हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक है ना, ये क्या है? समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र है। ये पूछे कौन सी भाषा में लिखा है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी भाषा में लिखा है? ये है उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा में मेरे भाई? उर्दू भाषा में ये पूछे जाते हैं। एक पत्र और था, कौन सा? संदेश समाचार पत्र। कौन सा? संदेश समाचार पत्र था। ये किस भाषा में है? तो ये है हिंदी भाषा में। बस इतना याद करना आपको, हिंदी भाषा में। ठीक है मेरे भाई। अगर बात करें किसकी, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अरे यार शायद डालना भूल गया भाई मैं, RMSA। RMSA क्वेश्चन पूछा गया है। RMSA का मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या मेरे भाई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी कौन से वर्ष शुरुआत हुई थी? इसकी हुई थी 2009 और 10 में। इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है मेरे भाई, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। जो एग्जाम के पीछे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी करते चलेंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे। मिक्स रहेगी मेरे भाई, नेशनल जीके की, स्टैटिक जीके भी रहेगी इसमें, और हरियाणा की भी रहेगी, और करंट भी रहेगी। मिक्स मसाला रहेगा हमारा। तो मिक्स मसाला नाम से भी ये मतलब सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो और कुछ रह गया हो, कोई टॉपिक जो मेरे को लग रहा हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था और मैंने नहीं करवाया, तो आप कमेंट में भी लिख देना, मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास यहाँ तक ही। वंदे मातरम, जय हिंद।